नमस्कार छात्रों, हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए। ये शांत दशमलव वाली परिमेय संख्याएं हैं और इन दशमलव संख्याओं का हमें प्रसार लिखना है। 13/3125, दूसरा है 17/8, 15/1600, 23/2 पर 3 की घात गुणित 5 पर 2 की घात और 6/15 और 35/50। ये परिमेय संख्याएं हैं। इनका हमें इस बार दशमलव प्रसार दिखाना है, बिना किसी भाग दिए या लंबी प्रक्रिया से भाग दिए हमें डायरेक्ट इनका दशमलव प्रसार कैसे बताना। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक्स निकाला है, एक आइडिया निकाला है और उस नोट को या उस टिप को आप लोग को ध्यान रखना है कि जितनी भी ये दशमलव संख्या, ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इनके हर का हम गुणनखंड करेंगे और इनके हर का गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों को 2 पर n की घात गुणित 5 पर n की घात के रूप में लाएंगे। यानी हर जो होगा वो 2 पर और 5 पर समान घात के रूप में लाना होगा, ताकि जिससे 2 और 5 का जब एक साथ गुणा होगा तो 10 पर n की घात के रूप का बनाना होगा। और 10 पर जितनी घातें होगी, यानी कि हर में एक के बाद जितनी शून्य होगी उतने शून्य के बाद अंश में दाहिने से बाईं ओर गिन करके हम दशमलव लगा देंगे तो उसका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये पूरे सारे गणितों की जो है प्रक्रिया मैंने बता दिया। अब हम एक एक परिमेय संख्याओं को नोट करते हैं और देखते हैं कि उनका दशमलव प्रसार किस तरह से निकालते हैं। तो आइए सबसे पहला लेते हैं हम लोग नंबर 1। पहली संख्या है 13/3125, यानी कि 3125। इसको हम हल करते हैं, इसका हर का गुणनखंड निकालते हैं। तो 3125 का के हर का गुणनखंड निकाले हम, तो सबसे पहले यहाँ 5 से ही भाग जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से 5 6 30 बच गया 1 उतारे 2 12 हो गया। 5 दूनी 10 बच गया कितना 2 उतारे कितना 5, तो कितना जाएगा 5 25, ये आ गया 625। अब इसके बाद में फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 बच गया 1 उतारे 2 12, 5 दूनी 10 बच गया 2 उतारे 5 5 25। ठीक है, फिर से 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बच गया 2 उतारे 5 5 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5 25, फिर 5 एकम 5। तो देखिए बच्चों, इसका जो गुणनखंड आ जाएगा हमारे पास में 13/5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इसको मिटा देते हैं और ये प्रसार आ जाएगा। इसके आगे इसको हम घात के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। 13/5 पर 5 की घात, 5 पर 5 की घात। पर हमने अभी आपको बताया कि ये 2 पर n की घात गुणित 5 पर n की घात के रूप में होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 पर 5 की घात तो है, लेकिन इसके साथ 2 पर 5 की घात होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम जब 2 पर 5 की घात नीचे गुणा कर देंगे और उतना ही 2 पर 5 की घात ऊपर भी गुणा कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको हम काट देंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ हमने ये गुणा नीचे ऊपर इसलिए किया है कि हमें 2 और 5 का गुणनफल चाहिए, समान घात वाला। तो यहाँ पर 5 की घात थी 5 में, इसलिए हमने 2 पर भी 5 की घात लगा के नीचे ऊपर गुणा कर दिया। अब आप देखिए इसके आगे और बढ़िए, तो देखिए इसका क्या होता है। तो अब 2 पर 5 की घात यानी कि 13 गुणित
2 पर 5 की घात यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इतना लंबा गुणा करना पड़ेगा 5 की घात। और ये इसको ज्यों का त्यों रखेंगे तो ये दोनों पे समान घात है, इसलिए 2 पंचे 10, 10 पर कितने की घात बन गई भाई? ये 5 की घात बन गई। 10 पर 5 की घात इस रूप में लाना था। हमने कहा था 2 पर n की घात गुणित 5 पे n की घात के रूप का बनाकर उस पे 10 पर n की घात के रूप में लिखना है। ठीक है, और अब आप ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए। ऊपर वाली संख्या गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 गुणित 13, 32 में 13 का गुणा कर देंगे। 13 दूनी 26 की 6 हासिल आया 2, 13 दूनी 26, 33 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, तो यह आ जाएगा 41। तो कितना आ जाएगा ये? सॉरी 41 यहाँ 13 दूनी 26 की 6 हासिल आया 2, 33 39 और 2 41। ठीक, यह आ गया 416। 416 बटे 10 पर 5 की घात है। 10 पर 5 की घात का मतलब 5 जीरो, 10 का 5 बार गुणा, तो 1 2 3 4 5। भाई 10 पे जितने की घात रहेगी 1 के सामने उतने ही शून्य लगे रहेंगे, क्योंकि देखिए 10 का 5 बार गुणा, यदि 10 का 5 बार गुणा करेंगे तो 10 पे 5 की घात आएगी। तो अब इसका दशमलव प्रसार कैसे गिनेंगे? तो देखिए इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 शून्य है, तो हमको भी संख्याएं 5 बनानी पड़ेगी। तो ये है 6, फिर 1, फिर 4, यानी उस तरफ से लिखते लाएंगे, और फिर चौथी संख्या नहीं है तो 0, पांचवी संख्या भी 0, फिर लगा देंगे दशमलव और फिर लगा देंगे शून्य। तो देखिए 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा 0.0000416। तो इस तरह से हम इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। अगली संख्या है 17 बटे 8। दूसरी संख्या फिर अब जल्दी से लेंगे 17 बटे 8। अब इसका प्रसार करते हैं तो ये आ गया 17 बटे 8 है, तो 8 का भी गुणनखंड कर दीजिए। तो 8 का तो बड़े आसानी से गुणनखंड करते बन जाएगा आपसे। 2 चौं 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा गुणनखंड कर दिया हमने। अब फिर से वही बात कि 2 का 3 बार गुणा है, मतलब ये आ जाएगा 17 बटे 2 पर 3 की घात। अब भाई 2 पर 3 की घात है तो 5 पर भी 3 की घात होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5 पर भी 3 की घात का गुणा करेंगे, नीचे और ऊपर हो जाएगा। नीचे और ऊपर गुणा कर दिए। अब ये क्या बनेगा? तो ये आ जाएगा 17 गुणित, अब 5 पर 3 की घात यानी 5 का 3 बार गुणा, 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणित 5 गुणित 5 चलेगा। और अब ये जो होगा 2 पंचे 10, 10 पर दोनों पे समान घात है इसलिए एक साथ 3 की घात। अब चलिए गुणा करिए तो कितना आ जाएगा? 5 25, 25 पंचे 125 गुणित 17, 125 गुणित 17। अब एक गुणा करेंगे, 17 पाना 85 की 5 हासिल लगा 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42, 42 की 2 हासिल आया 4। ठीक है ना? कि 17 एकम 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, तो इनका गुणनफल आ गया 2125, 2125
और बटे में कितना आ गया 10 पर 3 की घात, यानी कि 3 जीरो एक के बाद। अभी गुणा कर लीजिए, 3 जीरो आएंगे कि नहीं, 10 का 3 बार गुणा, 10 गुणित 10 गुणित 10, 10 का 3 बार गुणा करेंगे, 10 दाम 100 और 100 दाम 1000 आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके आगे, आप पीछे से 1 2 3 शून्य है तो पीछे से गिनेंगे, यानी कि दाहिने ओर से इस साइड गिनते आएंगे, बाईं ओर, दाएं से बाएं, तो क्या होगा 1 2 3, नहीं तो हम ये पूरी संख्या लिख देंगे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2.125, यानी कि 1 2 3 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, 2.125, ये इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरा लेते हैं 15/1600, 15/1600। चलिए, तो इसका दशमलव प्रसार कैसे करें, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम। 1600 के गुणनखंड करते हैं, 1600 के गुणनखंड करेंगे हम, 2 से भाग दिए, 2 8 ही 16, 2 से करें तो 2 4 8, 0 0 लगाते जाएंगे, 2 का करेंगे आधा करते चले जाओ, 2 4 8, फिर 2 दूनी 4, 200 हो गया, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 100 हो गया, फिर 2 से करेंगे, कितना आ गया, तो 2 50 बार, फिर 2 से करेंगे 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, बहुत लंबा गुणनफल आ गया। तो लिखेंगे इसको 15, ठीक है, बटे कितना आ गया 2 गुणित, अब हम पॉइंट लगा देते गुणा के लिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित डॉट है ये, और कितने बार आ गया ये, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 बार, और ये 6 बार, और फिर क्या आ रहा है गुणित 5, और फिर आ रहा है 5। ठीक है, अब यदि मान लो इसको काटना हो तो एक हाथ काट भी सकते हो, 5 से जो ऊपर यदि हल्का करना है तो काट दे, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5, 5 या 15 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब आगे हम आगे की स्टेप देखते हैं कि आगे की स्टेप क्या आएगी। अब देखिए, तो आगे की स्टेप आएगी 3/2 पर 6 की घात, 2 पर 6 की घात और 5 पर 1 की घात, यानी कि 1 की घात है। छात्रों, अब यहाँ फिर समस्या है कि 2 पर 6 की घात है और 5 पर 1 की घात है, और हमें जो नियम हमने बना के रखा है उस नियम के अनुसार दोनों पे समान घातें होनी चाहिए, 5 पे और 2 पर भी। तो अब नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पर और गुणा कर देते, 5 पर 5 की घात का गुणा कर देते तो 5 पे 6 की घात हो जाएगा। जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 5 पर 5 की घात, ऊपर भी गुणा कर दिया हमने, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ये ऐसा क्यों किया हमने, 2 पर 6 की घात है तो 5 पे भी 6 की घात बनाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब 3 है ना, इनका गुणा करिए तो 3 गुणित 5 पर 5 की घात, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, चलिए, और नीचे 2 पर 6 की घात गुणित 5 पर भी 6 की घात। देखिए दोनों पे ये घात को जरा छोटे अक्षर में और ऊपर लिखना है, नहीं तो इसको फिर 56 पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो ऊपर हट के लिखें, और फिर क्या हो गया ये, अब इनका गुणनफल याद कर लो। तो गुणनफल क्या हो जाएगा इसका, देखिए, इसका 5 25, 25 पंचे 125,
125 पंचे 625 और 625 में 625 गुणित 5 कितना आ जाएगा? ये आएगा 25 25 की 5 हासिला 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 हासिलाया 1 और 5 36 और 1 31 3125 फिर और 3 भी बच गया है गुणित 3। तो अब कितना आएगा? 3 5 15 की 5 हासिला 1 3 दूनी 6 और 1 7 फिर 3 एकम 3 और 3 3 9 9375। तो ये आ गया छात्रों 9375। और नीचे क्या आ रहा है? 2 पर और 5 पे 6 6 की घात है, मतलब 5 दूनी 10 10 पर 6 की घात। अब 10 पे 6 की घात यानी 6 जीरो नीचे में, तो क्या स्थिति बनेगी? 1 1 2 3 4 5 6 जीरो और इधर ऊपर आ गया कितना? 9375। तो अब इसका क्या आ जाएगा? दशमलव प्रसार बराबर यहां से 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद 1 2 3 जैसे लिखते चलेंगे। 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 ये दशमलव और शून्य तो रहता ही है। तो ये होगा इसका दशमलव प्रसार 0.0009375। तो इस तरह से इस संख्या का दशमलव प्रसार हमने ज्ञात कर लिया। छात्रों, ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो, बड़े आसान तरीके से बहुत आराम से समझें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही सरलतम ढंग से वीडियो मिलते जाएगी। धन्यवाद।